सबा बेटा, प्लीज आप मुझे बुरा मत समझो, इतना जज्बाती मत बनो। मुझे पूरा यकीन है कि हादिया वापस जरूर आएगी। मेरा दिल कह रहा है, एतबार करके तो देखो मुझ पर, हम तुम्हारे अपने हैं सबा। भला हम तुम्हारे लिए बुरा सोच सकते हैं? तुम्हारे तमाम एहसासात का पता है हमें, इसीलिए तो मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। खत्म कर दो ये नाराजगी। तुम्हें क्या लगता है खाली तुम परेशान हो हादिया की वजह से? हम भी बहुत परेशान हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है। पप्पू, मैं आपको बुरा नहीं कह रही, ना मैं आपको बुरा समझती हूँ। मुझे तो खुद से गिला है। मेरी बहनों की किस्मत और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि हम लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप सब लोग ठीक हैं तो हमारी जिंदगियों में इतनी परेशानियां क्यों है पप्पू? कभी सोचा है आपने? अल्लाह बेहतर करेगा, उस पर भरोसा रखो। जफर भाई, आप बंगले की पीछे वाली दीवार के साथ गाड़ी खड़ी करें, मैं सारा को लेकर आता हूँ। गाड़ी सफेद रंग की है ना? ठीक है, चलो बेटा। शुक्रिया नजीर अंकल। अरे शुक्रिया की बात नहीं बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने घर में जाकर सुखी रहो। चलो। आपको आगा जी तो कुछ नहीं कहेंगे? अरे आगा जी की फिक्र छोड़ो, उनको मैं निमट लूंगा, तुम फिलहाल यहाँ से निकलो। चलो शाबाश, आ जाओ। अच्छा वो तुम लोग आ गए। सारा बेटे, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं तुम्हें यहां छोड़कर गया था। मैं बहुत पछताया, बहुत पछताया। मुझे माफ कर देना सारा बेटे, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नजीर अंकल, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आप मुझे बहुत याद आएंगे। नजीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ऐसे वक्त पे साथ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जफर भाई, ये बच्ची बहुत अच्छी और मासूम है, मैंने इसकी खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसका बहुत ख्याल रखना। जाओ बेटा जाओ। आओ सारा, आ जाओ बेटे। ये जो इतना सारा झगड़ा फैला हुआ है, ये जो फसाद बरपा है, ये किस वजह से? सारा झगड़ा जायदाद का है। जायदाद? जायदाद की वजह से कैसा झगड़ा है? अगर वक्त पर सबको हिस्सा मिल जाता तो यूं कुछ भी ना होता, ना बेटियों को बंटवारा होता। लेकिन जुबैर, जायदाद के बंटवारे का हमेशा तुमने ही मना किया था। कैसी हो बेटा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बच्ची घर वापस आ गई। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तुम कितनी कमजोर हो गई हो। हाँ? खाना नहीं खाया था तुमने? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ बेटी। देखो, मैं
तुम्हारी बच्ची को ले आया ना, अब ये यहीं पर है तुम्हारे पास। खूब बातें करो इससे, खूब प्यार करो। तुम इससे अपनी कहो, वो अपनी तुमसे कहे, लेकिन मुझे भूख लगी है बहुत शदीद, तो मुझे कुछ खाने को तो दे दो। मैं भी लाती हूँ। अच्छा बेटा। सारा, खुदा का शुक्र है बेटा तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे बाद मुझ पे क्या गुजरी। बेटा मुझे माफ कर दो। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। नहीं खाला, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस ये दुख है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। भूल जाओ बेटा सब, अब तुम मेरे पास हो। अगर तुम कहो तो हम अजहर के घर पर चलते हैं। उसकी बीवी तुम्हें कब से बुला रही है, चलोगी ना? जी खाला चलूंगी, लेकिन पहले मैं सबा आपी से मिलूंगी और हादिया से बात करूंगी, क्योंकि इतना टाइम हो गया है मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ है। सब हो जाएगा। तुम आ गई हो ना, तो एक एक करके सारे मसले हल हो जाएंगे। खाला, उस घर में ना एक नज़ीर अंकल थे। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मदद की। अगर वो ना होते ना तो मैं तो जिंदा ही ना रहती, क्योंकि वहाँ पे ना एक पागल औरत थी, वो मुझे बहुत मारती थी, मुझे उससे बहुत डर लगता था। खुदा गारत करे उन लोगों को। बस बेटा अब उनका जिक्र मत करो। मैं अजहर को कहकर तुम्हारा दाखिला करवाती हूँ। और हाँ बेटा, जब तुम्हारी सबा आपी से बात हो तो इन सब बातों का जिक्र उससे मत करना। पता है ना, वो बहुत दुखी हो जाएगी और मेरी तरफ से बदगुमान भी। जी खाला। खाला मुझे अपना फ़ोन दे दे, मैं सबा आपी से बात कर लेती हूँ। कर लेना उससे बात, पहले तुम खाना खा लो, फिर बात करवाऊंगी। आजा। हेलो। हेलो सबा, प्लीज तुम इस रवैये का मजारा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें सारा कसूर मेरा है? अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है सारा? नहीं सबा, ऐसे नहीं है। जो बात है तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। कोशिश की तो ये रिजल्ट मिला है। बताया भी था कि ये मामला बहुत पेचीदा होता है, थोड़ा सब्र से काम लेना होता है। इसमें किसी की जान को खतरा भी हो सकता था। एक्चुअली यही बात है, किसी की नहीं मेरी ही बहन को खतरा था जान का। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस मामलात से दूर रहो। क्या बचकाना बातें कर रही हो कि तुम्हारे पैसे देने से तुम्हें हादिया मिल जाती? हाँ, मिल जाती। इस बात की क्या गारंटी थी? देखो सबा, उन लोगों पे कोई मोरल्स नहीं होते। तुम अकेले ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अरसल, तुम्हारे इन्वॉल्व होने से क्या हुआ? हादिया आ गई है वापस। देखो सबा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रवैये से साफ लग रहा है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मेरे जज्बात भी समझो। जज्बात सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मेरे भी हैं। तुमने ये बहस करने के लिए मुझे फोन किया है? बहस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला थोड़ा डिले हुआ है, तो इसमें तुम्हारी तरफ से ही कोताही थी। प्लीज अरसल,
अब मैं तुम्हारे खामखा के ना एक्सक्यूजेस नहीं सुन सकती, पक गई हूं मैं। मुझ पे कयामत आके गुजर गई है और तुम मुझे फोन कर करके समझाने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरी वजह से पुलिस की कार्रवाई नाकाम हो गई है। सबा तुम ना मुसलसल गलत डायरेक्शन में सोच रही हो। प्लीज अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम मामले को संभाल सकते हैं। नहीं अरसल, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। प्लीज आइंदा इस मामले में मेरे से कोई बात मत करना, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। हेलो शमाइला। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि सारा वापस आ जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी सुन ली, वरना मेरे दिल में अजीब सा खौफ था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। देखो ना, सारा वापस आ गई ना। हाँ हाँ, मैंने उससे कहा है मैं ज़रूर आऊँगी। बल्कि एक काम करो, मैं तो कहती हूँ कि सारा को अपने पास अपने घर पर ही रख लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, यकीनन अपने बेटे को इत्तला दी जा रही है कि सारा इस घर में वापस आ गई। क्या कर लेगा तुम्हारा बेटा? चलो ठीक है, उस निकम्मे को भी मालूम होना चाहिए कि सारा को मैं वापस लाया हूं मैं। हाँ, तो छोड़कर तुम ही आए थे ना। हर वक्त ये तंज करती रहना। अब जो काम मैंने बोला है उस पर काम शुरू करो। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है, सारा को लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब जायदाद में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो मैं डंके की चोट पर बात करूंगा उन लोगों से। और हाँ, ये याद रखना कि हिस्सा अब ज्यादा होगा, क्योंकि मकान की कीमत डबल हो चुकी है। इसलिए हिस्सा इस बात को मद्देनजर रख के तय करना होगा, समझे? जफर, थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी तो सारा वापस आई है। देखो, और सब्र की बात मत करो मुझसे। जो जुबान हुई थी उस पर कायम रहो, समझी? अब आमने सामने बैठकर बात होगी। लेकिन जफर, अगर बात करनी ही है तो आमना और शुजात का होना बहुत जरूरी है। समझा? ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कि असल जायदाद का बंटवारा समीना और जुबैर से ही तय होगा, क्योंकि इस पूरे फसाद की जड़ वो दोनों लोग हैं। वरना उस वक्त जब खावर और सुल्ताना का स्वयं था, उस वक्त फैसला साफ साफ कर देते तो तीनों बहनों को हिस्सा मिल जाता। जुबैर और समीना ने मामले को बिगाड़ा है, तूल दिया है इस मामले को, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनसे दो टोक बात करो और खुली बात करो, समझी? सबा, सबा बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हो। जी पप्पू, पता चला मुझे। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें पता है इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, मैं बहुत खुश हूं आज। पप्पू, मेरे लिए ये खुशी कोई मायने नहीं रखती अब। किसके साथ मनाऊं अपनी ये खुशी? जब बाबा जिंदा थे कितनी ख्वाहिश थी ना उनकी कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। अब जब
वो ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? हादिया, सारा, अम्मी, कोई भी तो नहीं है मेरे पास। पप्पू, आप ही बताइए, क्या मुझे वाकई खुश होना चाहिए? बेटा, वक्त इतनी तेजी से बदला है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुमने इस मुश्किल हालात में भी अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल की ना। बेटा, ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। और खावर और सुल्ताना ने जो ख्वाब देखा था तुम्हें कुछ पढ़ाने का, बनाने का, आज वो पूरा हो रहा है ना। और देख लेना, खावर और सुल्ताना भी बहुत खुश होंगे। इसलिए तो कहती हूँ बेटा, डट जाओ और हिम्मत ना हारना। पप्पू, मैं पीछे हटना नहीं चाहती, लेकिन हालात मुझे रोकते हैं। कब तक मैं अपना हौसला कायम रखूं? मैं थक चुकी हूं लड़ते लड़ते। नहीं सबा, तुम देखना, ये मुश्किल वक्त भी हम लोग मिलकर काट लेंगे। अजहर, बहुत दिनों बाद हमारे घर पर खुशी आई है। लेकिन सारा, तुमने मुझे तंग करके रखा हुआ है। मैंने आपको तंग किया हुआ है? और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है अजरा भाभी तुम्हारी बार बार मुझसे पूछती हैं, सारा को कब घर लाओगे? मेरा दिमाग खाती रहती है। मुझे भी उनसे मिलना है। सारा, एक बात बताऊं, मुझे तुम्हें घर में देख के बहुत खुशी हो रही है। अम्मी, आप दोनों मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहे ना। अजहर बेटा, मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे अब्बू मसला करेंगे। अम्मी, आप अब्बू के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? फोन पे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलने का कह रही थी। चले, मैं फिर सारा को ले जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू से एक बार पूछ लूं, फिर ले जाना। नहीं अम्मी, 2-4 दिन के लिए भेज देना, इसका भी दिल भर जाएगा। लेकिन हाँ खाला, मैं भी जाना चाहती हूँ अजहर भाई के साथ। ठीक है सारा, तुम अंदर जाके अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी, इस बेचारी की हालत देखिए, पता नहीं किन हालात से गुजर कर आई है। आंटी, सबा सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही है। मेरे बार बार कॉल करने पर भी मेरी कॉल नहीं पिक कर रही है वो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी उससे। उसको यही लगता है कि हादिया के बाजियाब ना होने की वजह खाली मैं हूँ। बेटा, मैं सुन रही थी, मुझे तुम्हारे और उसके हालात का अंदाजा है। उसके दिल में बदगुमानी बैठ चुकी है बेटा। आंटी, मैं समझता हूँ उसकी फीलिंग्स को, लेकिन इस तरह उसका दुख थोड़ी ना कम हो जाएगा। और अगर मुझे बुरा भला बोलने से बात बनती है तो सही है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी फैसले पर तो पहुंचे एटलीस्ट। आप प्लीज उसको कहें, जलने कुड़ने से, किसी को इल्जाम देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबा को कैसे समझाऊं बेटा? मैं कोशिश कर रही हूं उसे समझाने की, लेकिन बेटा सबा इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आंटी, अगर आप कहें तो मैं एक दफा ट्राई करके देखूं आके। देख लो बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। वैसे उसे अभी समझाना ठीक नहीं है। नहीं आंटी, पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए अब।